Hello, dear students. Today I'm going to discuss the part 2 of government intervention. I hope you have already watched, you have already learned from the government intervention part 1. Now we are dealing with the part 2, which is lesson 9 of unit 2 of O levels economics. मेन जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के तरीके थे माइक्रो गवर्नमेंट इंटरवेंशन के, वो हमने डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में. अब हम जो दूसरे गवर्नमेंट इंटरवेंशन के तरीके हैं उनके ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन. अब नाम मैं ले रहा हूं गवर्नमेंट इंटरवेंशन का और बात मैं कर रहा हूं प्राइवेटाइजेशन की. तो जाहिर बात है कि ये भी एक तरह की गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस सेंस में है कि गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट अपने रोल को कम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर ज्यादा रिलाय कर रही है और उसको खुद से इनिशिएट कर रही है, इसलिए हम उसे गवर्नमेंट इंटरवेंशन कह रहे हैं. वरना एक्चुअली तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट अपना रोल बैक कर रही है, रिवर्स कर रही है, वाइंड अप कर रही है और प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा रिलाय कर रही है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को पब्लिक सेक्टर पर नहीं छोड़ रही. लेकिन ऐसा होने के लिए भी पहला स्टेप गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा. वो डिपार्टमेंट्स, वो ऑर्गेनाइजेशंस, वो इंडस्ट्रीज जो कि पहले क्या कहते हैं गवर्नमेंट ओनरशिप में थी, उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट करना होगा. Privatization takes place when ownership of productive means is transferred from public sector to private sector. When public sector outsources or contracts out its projects, or letting private sector to enter into those industries where public sector was initially a monopoly, that is called privatization. दो तीन मीनिंग है प्राइवेटाइजेशन के, जरा उसको समझ लें. पहली बात तो ये कि कोई पब्लिक सेक्टर में थी इंडस्ट्री, उसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, या तो उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में क्या कहते हैं कन्वर्ट कर दिया, उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर दिए, या किसी बिजनेसमैन को, किसी यानी फाइनेंसर को बेच दिया डायरेक्टली. ठीक है, पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में बाकायदा कन्वर्ट कर दिया, ओनरशिप चेंज कर. लेकिन याद रखें कि जब कोई गवर्नमेंट अपनी किसी सर्विस को आउटसोर्स करती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट देती है किसी को, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन है. और अगर किसी इंडस्ट्री में गवर्नमेंट मोनोपोली थी और बाद में प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ कर देती है वो काम करना, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन है. फॉर एग्जांपल, पहले सिर्फ पाकिस्तान में पीटीवी, पाकिस्तान टेलीविजन हुआ करता था, लेकिन फिर परवेज मुशर्रफ के दौर में प्राइवेट सेक्टर को ये परमिशन दी गई कि वो भी प्रोग्राम्स टेलीकास्ट कर सकते हैं, और फिर नए से नए चैनल्स आए और इंडस्ट्री प्राइवेटाइज हुई. प्राइवेटाइजेशन के क्या फायदे होंगे? एफिशिएंसी बढ़ेगी. अक्सर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में करप्शन होती है. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस अक्सर इनएफिशिएंट होती हैं क्योंकि वर्कर्स का अपना इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, ओन नहीं कर रहे होते गवर्नमेंट के रिसोर्सेस को, लोग अपने पर्सनल बेनिफिट्स देख रहे होते हैं, तो इसलिए इनएफिशिएंसी डेवलप होती है, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन होती है. लेकिन जब उस इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करेंगे तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी. प्राइवेट सेक्टर फर्म्स प्रॉफिट मोटिव है, ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, ज्यादा प्राइस चार्ज करने के चक्कर में वो सर्विस को इंप्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे. प्राइवेटाइजेशन से कंपटीशन बढ़ेगा, मजीद फर्म्स इंडस्ट्री में आएंगी और टेक्निकल इनोवेशन इन प्रोडक्शन एंड गुड्स में भी इनोवेशन देखने को मिलेगा. और सबसे बड़ी बात यह कि जब आप उसको प्राइवेटाइज कर रहे हैं तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म हो जाएगी. ये और बात है कि प्राइवेटाइजेशन के अक्सर डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन वो हमारा यहाँ इस वक्त कॉन्टेक्स्ट नहीं है. राइट, हम इसे एज अ गवर्नमेंट इंटरवेंशन स्टडी कर रहे हैं इस वक्त कि गवर्नमेंट खुद से प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर रही है पब्लिक सेक्टर को, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, इनोवेशन के लिए, मोर कंपटीशन के लिए और लेसर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के लिए.
फिर नेशनलाइजेशन भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन का एक तरीका है। यहाँ उल्टा केस है कि यहाँ गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपना रोल सही से प्ले नहीं कर रहा। प्राइवेट सेक्टर जो है वो क्या कहते हैं, कोई मार्केट फेलियर्स क्रिएट कर रहा है, किसी स्टेक होल्डर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, सोशली रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव नहीं कर रहा। तो जब गवर्नमेंट को ऐसा लगे कि प्राइवेट सेक्टर अपना रोल ट्रू सेंस में नहीं प्ले कर रहा और एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, तो फिर उल्टा केस होगा कि गवर्नमेंट नेशनलाइज करेगी, राइट। और या तो उसका तरीका होगा कि कॉन्फिस्केशन, सिंपली भाई लाओ दे दो, बस हमारी मर्जी, और कोई कोई कॉम्पनसेशन नहीं उसके लिए। या फिर कोई लेजिस्लेटिव एक्शन, कोई लॉ पास कर देंगे कि ये चीज ही गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना जरूरी है। या फिर गवर्नमेंट उस इंडस्ट्री को परचेज कर देगी। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर में कॉन्फिस्केशन भी हुई अक्सर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज की, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हथियार लिए, बाज़ जगहों पर लेजिस्लेटिव एक्शन के जरिए और बाज़ जगहों पर परचेज करके नेशनलाइजेशन की गई। बहरहाल नेशनलाइजेशन की रीजंस क्या होती हैं? अगर कोई प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली बन जाएगा और इतना ज्यादा स्ट्रांग मोनोपोली बन जाएगा कि उसका लॉन्ग रन में भी कोई कंपटीशन ना आए और इस बात के चांसेस मौजूद हों कि वो नेचुरल मोनोपोली होने की वजह से स्टेक होल्डर्स को एक्सप्लॉइट करेगा, इसलिए अक्सर गवर्नमेंट मोनोपोलीज को नेशनलाइज करेगी। फिर कोई एसेंशियल सर्विसेज ऐसी हैं जो वो प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ना चाहती। फॉर एग्जाम्पल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर पर नहीं छोड़ना चाहेंगे, राइट, क्योंकि वहां एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस होंगे, इसलिए भी नेशनलाइजेशन होगी। प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ पावर, राइट, फर्म्स बहुत ज्यादा पावर कॉन्सेंट्रेट कर लेंगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, और फर्म्स बास टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर भी बास टाइम इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रही होती हैं, सोशल ग्राउंड्स पर भी, इसलिए उनकी पावर को कम करने के लिए भी नेशनलाइज करेंगे। फिर अगर वो प्राइवेट सेक्टर फर्म्स मार्केट फेलियर्स में इन्वॉल्व है, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो तब भी नेशनलाइजेशन होगी। और फिर अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रही हैं, एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट कर रही हैं, अपनी कॉस्ट दूसरों पर इम्पोज कर रही हैं बहुत ज्यादा, जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, पोल्यूशन हो रही है वगैरह वगैरह, तब भी गवर्नमेंट अक्सर नेशनलाइजेशन कर लेगी। तो नेशनलाइजेशन इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन, नेशनलाइजेशन इज वन वे ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। फिर आ जाते हैं हम रेगुलेशन पर। रेगुलेशन का मतलब है कंट्रोल करना, रेगुलेट कहते हैं कंट्रोल करने को। रेगुलेशन इज द मैनेजमेंट ऑफ और कंट्रोल ऑफ अफेयर्स थ्रू रूल्स, laws or guidance created by government to control behavior of individuals and firms, right? कंट्रोल करना कानून बना के, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के और गाइडलाइंस प्रोवाइड करके कंट्रोल करना चीजों को इज रेगुलेशन। कहां कहां कंट्रोल करना चाहेगी? मिसाल के तौर पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फर्म्स के ऊपर रेगुलेशंस लगाएगी कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रहें, सोशली रिस्पॉन्सिबल रहें, कंज्यूमर सेफ्टी का ख्याल रखें, हर लिहाज से प्रोडक्ट नुकसान देना हो, प्राइस रीजनेबल हो, लेबर एंड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स, लेबर्स को एक्सप्लॉयट ना किया जा रहा हो, मिनिमम वेज रेट दी जा रही हो, हेल्थ एंड सेफ्टी कंडीशंस पूरी हो, वर्कर्स के दूसरे राइट्स दिए जा रहे हों। और फिर एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस, ये वो तमाम रूल्स एंड लॉज हैं जो कि मोनोपोलीज को ब्रेक करने के लिए और कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अडॉप्ट करती है। तो रेगुलेशन मीन्स कंट्रोल थ्रू रूल्स, लॉज और गाइडलाइंस फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, फॉर कंज्यूमर सेफ्टी, फॉर लेबर एंड वर्क प्लेस स्टैंडर्ड्स एंड एंटी ट्रस्ट रेगुलेशंस। उसके बाद छोटी सी चीज कोटा। यहां मैं बात कर रहा हूं उस इंटरनेशनल ट्रेड के कोटे की बात नहीं कर रहा, मैं नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन कोटा की बात कर रहा हूं। These are legal binding limits on the volume of raw materials or minerals, fish or timber removed within a specific time frame, designed to prevent overexploitation and ensure sustainability. These quotas keep industrial activities within sustainable boundaries, balancing immediate economic needs with long-term ecological stability.
कोटा सेट करना क्यों जरूरी है एक्सट्रैक्शन पर? क्योंकि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो किसी सर्टेन टाइम फ्रेम में, और सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज को इंश्योर किया जाए, इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। और उसके लिए जरूरी है कि कितना एक्सट्रैक्ट करना है और कितना कंजर्वेशन पे छोड़ना है, वो भी डिसाइड गवर्नमेंट कर रही है और उसके लिए कोटा वगैरह सेट कर रही है। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो ये हमारा गवर्नमेंट इंटरवेंशन का टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो गया, पार्ट 1। और पार्ट 2 में आई होप कि आप रिवाइज करते रहेंगे, दोबारा से चीज़ों को सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे और इंशाल्लाह अच्छे ग्रेड्स लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन विच विल बी आई थिंक मनी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम मैक्रो में को डिस्कस कर रहे होंगे मनी के टॉपिक में, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलें नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।